स्टूडेंट्स, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19। आई होप आप अपनी और अपनी फैमिली की पूरी तरह से सिक्योरिटी कर रहे होंगे। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट्स की दी हुई सारी गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आकांक्षा दीक्षित, हम अपनी टीम के साथ एग्ज़ाम यूनिवर्स नाम से चैनल लेकर आए हैं जो आपको आपकी सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, स्ट्रगल पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता। आपका स्ट्रगल चल रहा है, हमारा भी स्ट्रगल चल रहा है। लाइफ जब तक रहती है तब तक स्ट्रगल रहता ही रहता है। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसी तरह से उसी चीज़ में आपको बेहतर बनाने के लिए हमारे प्रयास हैं, आपका साथ है, हमारे प्रयास हैं और आपका प्यार है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो जैसा कि चैनल है एग्जाम यूनिवर्स, तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ इंग्लिश की दुनिया में। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, आप में से कोई बता सकता है कि इंग्लिश होती क्या है? सोचिए। और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आप चीज़ों को जब समझेंगे जब आपका इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होगा, यानी कि आप खुद इन चीज़ों को बोल रहे होंगे, हमारे साथ समझ रहे होंगे, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, तभी ये चीज़ें आपको आएंगी। चीज़ें सीखना बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को साइंटिफिकली वे में पढ़ते हैं। इमेजिनेशन और इल्यूजन, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप जब पढ़ते हैं, अपने ब्रेन में चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो इमेजिनेशन की चीज़ को ब्रेन बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, आपको मूवीज बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उन मूवीज में खुद को देखते हैं, इसीलिए आप इमेजिन करने लगते हैं, उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, इसीलिए वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रह जाती हैं। तो इसी तरह से स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए, चीज़ों को इमेजिनेशन करके लर्न करने का कोशिश कीजिए। बात बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि इंग्लिश होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके कई सारे पार्ट होते हैं, यूनिट होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंग्लिश की जो एक बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम बोलते हैं, बताइए, सोचिए, ठीक है। तो इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या है? इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट है लेटर्स। दूसरी भाषा में कहें तो अल्फाबेट्स, ठीक है। इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? अल्फाबेट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मेनली अल्फाबेट्स का ही खेल है। अल्फाबेट्स को इधर से उधर कर देते हैं, वही सब चीजें हैं। बट इंग्लिश चलती है वर्ड्स के बेस पे। किसके बेस पे? वर्ड्स के बेस पे, ठीक। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से इन चीजों के मतलब इन चीजों के बहुत से इनफाइनाइट फील्ड हैं जहां हम वर्क कर सकते हैं। तो इंग्लिश में एक और चीज बता दूं मैं आपको, दो तरह की इंग्लिश होती है। देखिए, एक इनफॉर्मल इंग्लिश और एक फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। हम आप कहेंगे कि मैम इनफॉर्मल और फॉर्मल में अंतर क्या है? इनफॉर्मल, इन को हम यहाँ पर नेगेटिव वे में यूज करते हैं, ठीक। फॉर्मल से मैं बता दूं तो देखिए, हम ये चीज ले सकते हैं,
इन नेगेटिव यानी कि जो चीजें लिखने में ना हो। वर्बली हूँ व बोलना, ठीक। तो जो चीजें वर्बली हूँ यानी कि इनफॉर्मल में इतना है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी जो चीजें हैं जिनसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका एक्सप्रेसिव वे कैसा है, ये चीज निर्धारित करता है। यहाँ ग्रामेटिकली का कोई मैटर नहीं करता। आपने क्या रूल लगाए हैं, क्या नहीं लगाए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, व्हाटएवर, आपने कहा क्या लगाया है, इस चीज का बिल्कुल मैटर नहीं करता। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको वो चीजें मतलब प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगी कि किस तरह से क्या होती हैं, ठीक। मैं आपका प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला था, इनफॉर्मल। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ अगर प्रोनाउंसिएशन की नहीं समझ में आ रही होती तो हम क्या बोल रहे होते, इनफॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। जैसे फॉर्म को क्या बोलते थे, फार्म नहीं, फॉर्म, फार्म। यानी कि अगर आप देखिए ये आर है, अगर इससे पहले वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब चीजें क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए इसको आगे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ठीक। तो आगे क्या है, फॉर्मल। तो आपको समझ में आया ना कि इनफॉर्मल क्या है। अब बात करते हैं फॉर्मल क्या है। फॉर्मल है रिटन लैंग्वेज, यानी कि आप जो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल का एल लिखना, आप जो चीजें लिख रहे हैं वो चीजें आपके फॉर्मल में आएंगी, ठीक है। यहाँ ग्रामर बहुत मैटर करेगी। आपको एक एक चीज आप जो लिख रहे हैं, लेटर है, मेल है, ऐसे है, आर्टिकल है, कुछ भी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ग्रामेटिकल ठीक है या नहीं है। अदरवाइज स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव में यहाँ या फिर आप जब इंग्लिश का एग्जाम कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे कि अगर आपने फॉर्मली चीज़ों को नहीं देखा और आपने इंग्लिश को लैंग्वेज के बेस पर नहीं सीखा। अब आप वैसे सीखेंगे कि हिंदी में कि रहा है, रही है, रहे हैं, वो चीज़ें ना यहाँ नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सब हुई बात लेटर्स की, अल्फाबेट्स, ठीक। इसको भी हम दो पार्ट में ले लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। अब देखिए ये क्या है, वॉवल्स। आप क्या बोलते हैं इसको, वावल्स, ठीक है। नहीं, ये नहीं बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। आप जब जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर उसको प्रोनाउंसिएशन आता है तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वो चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वॉवल्स, वॉल्स, ठीक। तो ये चीज़ आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा, वो चीज़ें आपको आगे हम बताते रहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ा इसको आपने, वॉल्स, ओके। अब आगे की बात देखते हैं क्या है। अब इसमें आ क्या जाता है तो मैं बता दूं, ए बी सी डी, और सॉरी ए नहीं आएगा, बी सी डी एफ जी, ठीक। और वॉल्स में क्या आ गया, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ए ई आई ओ यू, इस तरह से ये आपके 5 वॉल्स होते हैं और 26 में से 5 को का माइनस कर दे तो 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक। वॉल्स का जो है आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सी चीजें होती हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है मेनली वॉल्स के बेस पर रहता है। आपको मैंने बता दिए हैं वॉल्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का बता रही थी, उसमें क्या है कि अगर आर से पहले आपके पास कोई वॉल्स है तो, और आर के बाद अगर या तो कुछ नहीं है या फिर कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है।
आर से पहले अगर आपके पास वॉल्स हैं, ठीक, और आर के बाद या तो कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आप आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आर आपका यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि अब आप इसे क्या पढ़ते हैं, फारम, फॉरम नहीं, ये नहीं, फॉर्म, ठीक है। जैसे अब इसे आप क्या पढ़ेंगे, फारम नहीं, फॉर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई आपकी लेटर्स की, अल्फाबेट्स की। बहुत सारा हमने टाइम कंज्यूम कर लिया अल्फाबेट्स लेटर्स पर ही। इसी तरह से आपको चीज़ें बहुत डीपली में आपको मिलेंगी, आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स और कहें तो अल्फाबेट्स, ठीक है, ये मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करें। अब मैं अगर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स की बात करूं तो यहाँ पे GHIV, ये भी तो ग्रुप है, इसको भी तो वर्ड कह सकते हैं। बताइए ये वर्ड है या नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि मैंने क्या लिखा था, GHIV। अब बताइए इसका कोई मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मीनिंगलेस है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट मीनिंगलेस है। तो वर्ड्स होता क्या है आपके में? अब आप कहेंगे कि मैम वर्ड होता क्या है, आपने बताया। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स विद कंप्लीट सेंस और मीनिंग। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, साथ में उसका सेंस और मीनिंग भी होना चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें, बॉय, गर्ल, बैट, और भी बहुत से हैं, ठीक। तो ये क्या है, लड़का, लड़की, बैट, बल्ला, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है कि ये बॉय है, ये गर्ल है, ये बैट है, ठीक है। अब जब पहले बात हुई लेटर्स की, अल्फाबेट्स की, अब बात हुई वर्ड की। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर रही हूँ, आपको जो भी चीजें लगे आप उनकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, और जो है कर्सर को रोक के स्टॉप करके जो है आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, वरना समझ नहीं आएंगी चीजें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड की बात हो गई, अब बात करते हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे आपका वर्ड हुआ ग्रुप ऑफ लेटर और अल्फाबेट्स, इसी तरह से आपका फ्रेजेस हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। बट ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ठीक। अब मैं बात करूं, ठीक है, रूफ ऑन द, ठीक। तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो फ्रेज होना चाहिए, बताइएगा, ठीक। फ्रेज होना चाहिए, तो क्या फ्रेज है, मतलब क्या है इसका? आप सिंपल सी बात बोलेंगे और आपको बोलने में भी स्टूडेंट्स बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, रूफ ऑन द, व्हाट इज रूफ ऑन द? तो क्या ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, यानी कि ये क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक। तो अब फ्रेज होते क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका मीनिंगलेस। अब आगे बात करते हैं, तो फ्रेज होते क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट
कंप्लीट मीनिंग। ठीक, फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, या फिर मैं कहूं इनकम्प्लीट सेंस। ठीक, या मैं कहूं इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग तो हो बट कंप्लीट ना हो, अपने आप में इनकम्प्लीट, अधूरा। तो ये अधूरी कहानी आगे क्या कहती है देखते हैं। आपने फ्रेजेस देखा, मैं इसके एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे बताया था, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन दी रूफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी बता दूं। दरअसल मैं जैसे इंग्लिश में हिंदी का यूज करती नहीं हूँ, बट मैं यहाँ बता देती हूँ, ऑन द रूफ यानी कि छत पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बता दूं इसमें और एग्जांपल दे दूं, इन द रिवर। ठीक है, ऑन हॉर्स डेक। इस तरह से ये सारे फ्रेजेस हैं जो अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, कुछ कहते हैं बट अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजेस की बात हो गई, अब बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, ये भी वही ग्रुप ऑफ, या कुछ जुड़ जाता है वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। गो। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। अब इस कहानी को यहीं तक रोकते हैं, कल के लिए भी तो कुछ छोड़िए, आज ही सारा पढ़ लेंगे क्या। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, अब इसके आगे सेंटेंस क्या है, क्या नहीं है, कैसे बनता है, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या नहीं होती है, बहुत से विभिन्न भाग हैं इसके, बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब आपको चीजें समझ में आई हो, पसंद आई हो, ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका, इमेजिनेशन वे आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे हमें पूरे सपोर्ट की पूरी उम्मीद रहेगी, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए, जॉब लीजिए, फैमिली को खुश रखिए, आप भी खुश रखिए, बी हैप्पी, बी सेफ फ्रॉम कोविड-19, प्रिकॉशंस लीजिए। ठीक है, अपना काम करिए जो कर रहे हैं, बट प्रिकॉशन के साथ में, डरने की बात नहीं, प्रिकॉशंस लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।